बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, बहुत अच्छा सा पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं अपनी पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, ताकि वो बच्चे जो आज पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम जो है वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको पिछली क्लास का थोड़ा सा रिव्यू हो जाए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। और मैं आज आपको थोड़ा सा रिवाइज भी कर रही हूँ कि पिछली क्लास में हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल से और बहुत अच्छी तरीके से समझा था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन, टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में हमने बहुत डिटेल से अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है। कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, उनमें से एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज़ हो तो दूसरी भी इंक्रीज़ हो जाती है, और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ हो तो दूसरी भी डिक्रीज़ हो जाती है सेम रेशो के साथ। तो वो दोनों क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहलाती हैं। बहुत डिटेल से बहुत अच्छी तरह हमने समझा था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आज हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को, जो हमारी डेली जो ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड होती हैं, उनको सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। एक मेरे पास एग्जांपल है, यहाँ पे मैं उसको रीड कर रही हूँ। अहमद सिक्योर्ड 60 मार्क्स इन अ पेपर ऑफ 100 मार्क्स। What shall be his score if the paper were of 75 marks? ये एक एग्जांपल है। अब हमें कैसे पता चले कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड है या नहीं है? देखो बच्चों, सबसे पहले तो जो भी प्रॉब्लम आपको दी गई हो, जो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपको दिया गया हो, या जो भी एग्जांपल आपको सॉल्व करने के लिए दी गई हो, आपने उसमें सबसे पहले दो क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट करना है कि वो कौन सी दो क्वांटिटीज़ हैं जिनके दरमियान हमने जो है वो प्रोपोर्शन मालूम करनी है। अब आप देखिए, पहली क्वांटिटी हमारे पास है सिक्योर्ड मार्क्स और दूसरी है मैक्सिमम मार्क्स। तो मैं अपनी यहाँ पे क्वांटिटी लिख लेती हूँ। पहली क्या है? मैक्सिमम मार्क्स रेशो सिक्योर्ड मार्क्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि जो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम दिया गया हो, उसमें आपने सबसे पहले क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट करना है। वो दो क्वांटिटीज़ कौन सी हो गई? एक हो गया मैक्सिमम मार्क्स और दूसरा है सिक्योर्ड मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स हैं 100, तो उसने कितने मार्क्स लिए? 60। अब अगर उसका पेपर जो है वो 100 मार्क्स से 75 मार्क्स का कर दिया जाए, यानी अब पेपर के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 75 हैं, तो वो कितने मार्क्स लेगा? ठीक है, अब हमें ये नहीं मालूम। अब जो मार्क्स वो लेगा उसको हम सपोज कर लेते हैं ये वेरिएबल से। हमने एक वेरिएबल यहाँ पे लिख दिया x, यानी जो क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है वो हमने सपोज कर ली x, यानी x वेरिएबल हमने सपोज कर लिया। अब हमें कैसे पता चले कि ये जो प्रॉब्लम है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड है? ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो बच्चों कि 100 मार्क्स का पेपर है, उसने मार्क्स जो वो हासिल किए हैं 60। अब पेपर 100 मार्क्स से कम होके 75 मार्क्स का हो गया है। जब पेपर टोटल मार्क्स जो है मैक्सिमम मार्क्स हैं 100 से 75 हो गए हैं, तो ये अंडरस्टूड है कि उसके ये मार्क्स भी कम हो जाएंगे। तो क्या हुआ कि ये क्वांटिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो ये क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, अब हम इसकी जो है वो इक्वेशन बना लेते हैं। 100 रेशो 75 प्रोपोर्शन 60 रेशो x। हमें पता है फर्स्ट एंड लास्ट क्या होता है? एक्सट्रीम। सेकंड और थर्ड क्या होता है? मीन। ठीक है, अब हमें ये भी पता है
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब एक्सट्रीम क्या है हमारे पास, 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और मीन क्या है 75 मल्टीप्लाई बाय 60। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, एक्स को हम बाहर निकाल लेंगे, ये क्वांटिटी हमारे पास एज इट इज रहेगी। अब ये जो 100 है ये इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे इसके साथ ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई। जब ये 100 उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी यहाँ चली गई, 5 5 ज़ा 25। अब हमारे पास क्या बचा, x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ 0 0 से कैंसिल हो गया था, फिर 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी चलेगी, 5 5 ज़ा 25। अब यहाँ पर देखो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब हमारे पास क्या बचा, 15 और 3, 15 और 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 45। यानी अब यहाँ पर देखें बच्चों कि 100 मार्क्स का पेपर था तो उसने कितने मार्क्स हासिल किए, 60। अब पेपर जो है वो 100 मार्क्स से कम होके 75 मार्क्स का हो गया, तो ऑब्वियसली उसके मार्क्स भी कम हो गए। तो ये क्या हुआ, ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ क्या हो रही है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है। चलिए एक और जो है प्रॉब्लम को देख लेते हैं। यहाँ देखिए ये एक और रियल लाइफ प्रॉब्लम है। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल हमें मिलती हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन से। यहाँ पर देखिए कि इफ़ 20 मीटर क्लॉथ इज़ यूज टू मेक 4 ड्रेसेस, अगर 20 मीटर कपड़ा यूज़ होता है 4 ड्रेसेस बनाने के लिए, हाउ मच क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड टू मेक सच 15 ड्रेसेस। तो ऐसे 15 ड्रेसेस यानी 15 ड्रेसेस बनाने के लिए कितना कपड़ा हमें रिक्वायर होगा। ठीक है, क्या है प्रॉब्लम, क्या है कि इफ़ 20 मीटर क्लॉथ इज़ यूज टू मेक 4 ड्रेसेस, अगर 4 ड्रेसेस बनाने के लिए 20 मीटर क्लॉथ यूज़ होता है, हाउ मच क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड टू मेक सच 15 ड्रेसेस। बात वही है
कि हमने सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमें प्रॉब्लम दिया जाए, जो भी एग्जाम्पल हमें सॉल्व करने के लिए दी जाए, उसमें हम सबसे पहले क्वांटिटी को फाइंड आउट करेंगे। पहले हम दो क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे कि वो कौन सी क्वांटिटी है। ठीक है, हमारे पास एक क्वांटिटी है क्लॉथ और दूसरी क्वांटिटी है ड्रेसेस। ठीक है, पहली क्या है हमारे पास, ड्रेसेस, और दूसरी क्या है, क्लॉथ इन मीटर। ठीक है, 4 ड्रेसेस है हमारे पास। यहाँ पर देखिए 4 ड्रेसेस के लिए हमें कपड़ा चाहिए 20 मीटर। ठीक है, 4 ड्रेसेस बनाने के लिए हमें कितना क्लॉथ चाहिए, 20 मीटर चाहिए। फिर अब हम अगर ऐसे 15 यानी 15 ड्रेसेस बनाएं तो हमें कितना क्लॉथ रिक्वायर होगा। तो जो चीज़ हमें रिक्वायर है उसके लिए हम सपोज कर लेंगे एक वेरिएबल, यानी जो क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है, मालूम करनी है, उसको हम सपोज कर लेंगे एक वेरिएबल से। ठीक है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम आज डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उसमें हमने क्या किया, वो प्रॉब्लम रियल लाइफ प्रॉब्लम क्या है कि 4 ड्रेसेस बनाने के लिए 20 मीटर कपड़ा जो है वो यूज़ होता है। अगर वैसे हम 15 ड्रेसेस बनाएं तो हमें कितना कपड़ा चाहिए होगा। सबसे पहले मैंने क्या किया कि इस प्रॉब्लम में से 2 क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट कर लिया। एक क्या थी मेरे पास, ड्रेसेस, और दूसरी क्या है, क्लॉथ मीटर में। 4 ड्रेसेस बनाने के लिए क्लॉथ क्या है, 20 मीटर। 15 ड्रेसेस के लिए कितना क्लॉथ हमें चाहिए होगा। अब कैसे पता चले कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है या नहीं है। अब यहाँ पर बच्चों गौर करो कि 4 ड्रेसेस थे, 4 ड्रेसेस थे, क्वांटिटी क्या है, बढ़ रही है। 4 से यहाँ क्या हो गया, 15 हो गया, यानी 4 ड्रेसेस के लिए हमें 20 मीटर कपड़ा चाहिए। अब 4 ड्रेसेस से मैं एकदम उसको 15 ड्रेसेस पे ले जाऊंगी तो जाहिर सी बात है कि और ज़्यादा कपड़ा चाहिए होगा। तो क्या हो रहा है कि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो ये जो प्रॉब्लम हमें रियल लाइफ दिया हुआ है, ये कौन सा है, किससे रिलेटेड है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही है। ये क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो ये क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। इक्वेशन बनाते हैं अब इसकी हम, 15:4 प्रोपोर्शन x:20। अब एक्सट्रीम मीन, अब हमें मालूम है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम is equal to प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, तो क्या होगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय x। अब हमें क्या मालूम करना है, x, ये वाली क्वांटिटी मालूम करनी है। जो चीज़ मालूम करनी है उसको बाहर निकाल लें। ये क्वांटिटी ऐसे ही रहेगी। अब यहाँ पर देखो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 4 जब इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड होगा। ठीक है, अब 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। हमारे पास यहाँ क्या बचा, x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 5। 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया 75 मीटर, यानी कि क्या हुआ,
कि 4 ड्रेसेस के लिए हमें 20 मीटर क्लॉथ रिक्वायर्ड था। तो जब ड्रेसेस 4 से बढ़ गए, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, 15 ड्रेसेस आ गए, तो जाहिर सी बात है हमें कपड़ा भी ज़्यादा चाहिए होगा। यानी एक क्वांटिटी इंक्रीज हुई तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई। तो ये प्रॉब्लम भी हमारे पास क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। हम यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यानी हमें ये पता है कि ये जो प्रॉब्लम हमें दिया गया है सॉल्व करने के लिए, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। अब इसको कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और रियल लाइफ प्रॉब्लम देखते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड। अब ये देखिए, ये एक और रियल लाइफ प्रॉब्लम है जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज। अब आप यहाँ पे देखिए, इफ़ अ डजन एग्स कॉस्ट ₹60, अगर एक दर्जन अंडों की कॉस्ट 60 रुपीज़ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 32 एग्स। यानी हमने क्या करना है कि सबसे पहले इसमें से 2 क्वांटिटी तलाश करनी है। ठीक है, पहला क्वांटिटी होगी एग्स और दूसरी है कॉस्ट। हमारे पास पहला क्या है, डजन एग्स, यानी एक दर्जन में 12 एग्स होते हैं। इनकी कॉस्ट क्या है, रेशो यानी ₹60, यानी 12 एग्स की कॉस्ट है 60 रुपीज़। अब हमें मालूम करना है दूसरी हमारे पास क्या आ गई क्वांटिटी, ये क्या है, 32 एग्स हों तो उनकी कॉस्ट क्या होगी। क्या है, एक दर्जन अंडे हैं हमारे पास और उनकी कॉस्ट है ₹60। अगर हमारे पास 32 एग्स हो तो उनकी कॉस्ट क्या होगी। तो जो क्वांटिटी नहीं मालूम है हमें, जो हमें फाइंड आउट करनी है, हम एक वेरिएबल सपोज कर लेते हैं एक्स। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसकी प्रोपोर्शन बनाने से पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अभी तो मेरा आज का टॉपिक यही है कि हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन जब पेपर में इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं तो बच्चों को ये नहीं जो है उस वक्त समझ आ रहा होता कि कैसे पता चले कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो बच्चों कैसे पहचानेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या नहीं है जो कि हमें सॉल्व करने दिया गया है। यहाँ पर देखो कि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, यानी 12 एग्स से क्या हो रहे हैं, 32 एग्स हो रहे हैं। अब 12 एग्स की कॉस्ट 60 है, तो क्या होगा कि जब अंडों की तादाद एक्स की नंबर ऑफ एक्स बढ़ जाएंगे तो इट्स मीन कि उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो क्या हो रहा है, क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। इक्वेशन बनाएंगे हम
जैसे हम एरो लगाएंगे उसी जो है अकॉर्डिंग इस एरो के उसी तरह हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। 32:12 प्रोपोर्शन x:60। अब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और ये मीन, तो हम यहाँ लिखेंगे मीन लिख लो, एक्सट्रीम लिख लो, एक ही बात है, बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मीन पे। अब हमारे पास एक्सट्रीम क्या है, 32 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय x। अब हमें क्या करना है, x की क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है। x को हम बाहर निकाल लेंगे, ये क्वांटिटी हमारे पास ऐसे ही रहेगी। अब 12 जो है वो इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो उसका ऑपरेशन अपोजिट हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, अब इसको इससे कैंसिल करना है। 12 1 12, 12 5 16। हमारे पास वैल्यू क्या हुआ आई, x इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय 5। डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो, आसान सा है, 1 कैरी। तो हमारे पास रुपीज कॉस्ट क्या आ गई, 160 रुपीज 160। यानी हमारे पास x की क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी इंक्रीज हुई तो उसकी कॉस्ट वाली क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई। यही डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाती है सेम रेशो के साथ, तो वो दोनों क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहलाती हैं। आज हमने कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड डिस्कस की हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने जो है वो फाइंड आउट करना है और कैसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में हम अगली जो टाइप है इन्वर्स प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।